भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा जोरों पर है। कई लोगों की माने तो आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ही हमारे रोजमर्रा के कई काम Now, the jobs report may look very different. Automation and robotics is already changing the workplace, and by 2027, we could be looking at dramatically different numbers. The post-corona world is going to be quite different as far as the employment and skills are concerned. Some jobs will be high in demand, while others will become obsolete. What are the new technologies that will emerge in such a world, and what will be the job scenario? इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट हमें बताता है कि आज़ादी के बाद जितने भी लोग नौकरी कर रहे थे वो किस सेक्टर में जॉब कर रहे थे। अगर एग्रीकल्चर को छोड़ दें तो इसके बाद माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और जॉब देने वाली इंडस्ट्रीज भी बदल गई है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, मशीन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रीमियम जॉब्स लोगों को मिलता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम हिस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को देखें तो हर 10 सालों में मार्केट में एम्प्लॉयबल स्किल्स की डिमांड बदल जाती है और प्रीवियस 10 इयर्स में जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब दे रही थी वो नेक्स्ट 10 इयर्स में ट्रेंडिंग एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री की पैरेंट बनती है। और इसी पैटर्न को देखते हुए एक्सपर्ट्स फ्यूचर जॉब्स को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कैसे कोडिंग स्किल्स ही फ्यूचर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। साल 1947 हमारा देश आज़ाद होता है और माइनिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर बनती है और सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। अंग्रेजों के जाने के बाद सारी खदानें टाटा, बिरला, थापर को बांट दी गई, लेकिन धंधा समझने वाले बहुत कम थे। इस बंदर बांट का रामाधीर को बड़ा फायदा हुआ। वो बन गए बड़े आदमी और उनको सौंप दी गई 4-5 खदानें। और ये सिलसिला अगले 13 सालों तक यानी 1960 तक चलता है और फिर एंट्री होती है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की। 1961 में तत्कालीन सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना लॉन्च करती है और आयरन और स्टील प्रोडक्शन के टारगेट को बढ़ाया जाता है। और उस दशक में सरकार ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के प्लांट्स की कैपेसिटी को बढ़ा देती है और इस तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनती है उस दशक की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। गौर करने वाली बात यह है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल यानी आयरन ओर्स आ कहां से रहे थे, और इसका जवाब है माइंस। यानी माइंस इंडस्ट्री जो 1947 से 1960 तक सबसे ज्यादा रोजगार दे रही थी, वो 1960 से 70 तक सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री की पेरेंट इंडस्ट्री बनती है। 1970 से 80 की बात करें तो उस समय प्रोडक्शन कंपनियां जो कि मशीनरीज पे आधारित थी या कहें कि जो फैक्ट्रीज थी वो सबसे ज्यादा रोजगार दे रही थी। और यहां भी गौर करें तो पता चलेगा कि फैक्ट्रीज में मशीन आयरन और स्टील से बनी होती थी। और यहाँ पे भी हमें एक बार फिर सेम पैटर्न देखने को मिलता है कि पिछले दशक की ट्रेंडिंग इंडस्ट्री यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री अगले दशक के प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की पेरेंट इंडस्ट्री बनती है। समय बदलता है और अगले 10 साल यानी 1980 से 90 के दशक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने लगी। यदि आप गौर करेंगे तो इस समय में ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबल हो गई थी और होम अप्लायंसेज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह कॉमन होना शुरू हो गया था। और एक बार फिर हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज बन कहाँ रहे थे, तो इसका जवाब है फैक्ट्रीज में। अब बात करते हैं अगले दशक यानी 1991 से 2000 तक की। 1991 के बाद सरकार ने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया और देश में एंट्री होती है कंप्यूटर की। धीरे धीरे कंप्यूटर का प्रचलन इस दशक में तेज होता है और लगभग 1 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर यूनिट बिक जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्यूटर चल किस चीज़ से रहा था, तो इसका जवाब है इलेक्ट्रिसिटी। और उसके पार्ट्स किस चीज़ के बने थे, तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स की। एक बार फिर से हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है कि पिछले दशक की ट्रेंडिंग इंडस्ट्री इस दशक की इंडस्ट्री की पेरेंट इंडस्ट्री बनती है। अब बात करते हैं 21वीं शताब्दी की पहले दशक यानी 2001 से 2010 तक की। इस दशक में आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन सबसे प्रीमियम जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री बनती है। और यहाँ भी अगर आप गौर करेंगे तो ये आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन यूज कहाँ हो रहा था, तो इसका जवाब है कंप्यूटर। यानी आईटी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बनाती थी जो कि कंप्यूटर में यूज होता था और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वॉइस कॉल और इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी जो कि कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होता था। और एक बार फिर से हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो इस दशक में 2 बड़े स्कैम आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन से सामने आए थे। एक था 2G स्पेक्ट्रम और दूसरा था
खत्म कंप्यूटर स्कैम। 2011 से 20 की बात करें तो इस समय आपने देखा हो कि बहुत सारी ऐप बेस्ड कंपनियां आई जिसमें ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा शामिल है, जो कि अगेन पिछले दशक की ट्रेंडिंग इंडस्ट्री इसकी पेरेंट्स बनती है और इसे चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती थी, जो कि पिछले दशक की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ही इसकी भी पेरेंट बनती है। आते हैं प्रेजेंट में और बात करते हैं इस दशक यानी 2021 से 30 तक की। अभी ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी जितने भी ई कॉमर्स ऐप्स हैं सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू हो गया है और 2030 तक ये अपने चरम पर होगा। इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि 2021 से 40 के बीच में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स में यूज किया जाएगा और 40 से 50 के दशक में यही रोबोट्स ह्यूमनॉइड्स बनेंगे। यानी रजनीकांत की फिल्म में जो रोबोट आपने देखा था वो ह्यूमनॉइड थे और वास्तविक में ये आपको 1940 से 50 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम कह सकते हैं कि आने वाले 30 साल में केवल और केवल मशीन लैंग्वेज, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही जॉब दिख रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम अपने बच्चों को स्कूल के टाइम से ही कोडिंग पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ें स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो फ्यूचर के लिए रेलेवेंट नहीं दिख रही है। आज के समय में स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है और ये फ्यूचर में कैसे काम आएगा, ये जानने के लिए राइट वाला वीडियो ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोस में।